श्रोताओं, अपना घर, अपना परिवार, खुद का गांव, जिला और प्रांत सभी को सब कुछ लगता है, लेकिन हम सभी जिस धरती पर पले हैं, बड़े हैं, उसकी कीर्ति जग में है। वो इसलिए कि आपके वीर परश्विनी वसुधा राजस्थान को बलिदान देकर गए योद्धा महाराजा सूरजमल भरतपुर महारानी किशोरी की गाथा प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें कलाकार बेंजो वादक पप्पू वेदी बगड़, ढोलक वादक अनिल वेदी भाड़की हरियाणा और मंजीरा वादक संदीप बुंदेला बगड़। तो सुनेंगे। वीर श्रोताओं, 18वीं सदी के पराक्रमी जाट महाराजा भरतपुर, जिसे इतिहासकारों ने जाटों का प्लेटो कहा है, जो कुम्हेर के राजा बदन सिंह के उत्तराधिकारी पुत्र, जिन्हें श्री बदन सिंह जी ने जीते जी ही 1745 ईस्वी में शासन की बागडोर सौंप दी थी। श्री बदन सिंह के 125 पुत्र व कई रानियां थी। महाराजा श्री सूरजमल के भी 20 पुत्र थे, परंतु पटरानी किशोरी के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई, तो महाराजा की चौथी नंबर की रानी जो राजपुतानी थी, उसके बड़े बेटे जवाहर सिंह को गोद ले लिया। भरतपुर के संस्थापक महाराजा सूरजमल थे। अपने मजहब और हिंदू धर्म के लिए स्वयं ने सदा सदा के लिए बलिदान दे दिया, लेकिन जिक्र उन्हीं का चलता है, सुनेंगे। विगत क्या हुई? 20 जनवरी 1754 ईस्वी को मुगलों ने भरतपुर रियासत पर हमला बोल दिया, जिसमें मुगलों की करारी हार हुई और सोचा कि एक राजस्थानी जाट जो मुगलों के काबू नहीं आया, मुगलों ने अपनी हार का बदला लेने के लिए सम्राट आलमगीर द्वितीय के अमीर उल उमर ने कंधार के अफगान अहमद शाह अब्दाली को हिंदुस्तानी ताकतों को चूर चूर करने के हेतु दलबल सहित आमंत्रित किया। उसको बुला लिया, जो 16 जनवरी 1757 ईस्वी को दिल्ली पहुंच गया। अहमद शाह बड़ा ही क्रूर बलशाली था, जिसने तमाम देशी राजाओं को हराकर बंदी बना लिया। यहाँ तक कि आमेर और जोधपुर के राजाओं ने तो आत्मसमर्पण ही कर दिया, तथा दिल्ली के वजीर ने अब्दाली के भय से भागकर भरतपुर महाराजा के यहाँ शरण ले ली। दिल्ली के नजीब ने अहमद शाह को यह सारी जानकारी दे दी कि हिंदू गिद्धड़ों की गुफा एकमात्र भरतपुर है और शेष बचे हुए डीग में महाराजा सूरजमल का पुत्र जवाहर सिंह रियासत का मालिक है, वहां चले गए। भाइयों, मुगलों और अहमद शाह ने बहुत से हिंदुओं को मुसलमान बना लिए। ऐसी काली करतूतें देखकर हिंदू की त्रास सुनकर जवाहर सिंह से नहीं रुका गया और अपने पिता श्री को दिल्ली पर हमला करने को कहा। श्री सूरजमल भी इन वारदातों से दुखी थे, लेकिन समय के इंतजार में थे। तो लोगों अति बुरी बताई मुगलों की ज्यादतियों से तंग आकर अपने मजहब हिंदू के लिए स्वयं सदा सदा के लिए चले गए और जिक्र उन्हीं का चलता है, सुनेंगे। धर्म धैर्य मर्यादा पर जिसने भरी तबाही, नाम अमर जग में होता देता इतिहास गवाही। धर्म धैर्य मर्यादा पर जिसने भरी तबाही, नाम अमर जग।
छोड़ के मियां बड़का जाट राम जी लाल सुनो, पर पत्नी और बेटी ना बदली क्या आगे का हाल सुनो, पत्नी और बेटी ना बदली क्या आगे का माँ बेटी की कमाल सुनो ना परती कातरताई, नाम अमर जग में होता दे। आगे दुष्ट राम जी लाल ले जाके काजी को वो पेश करी, काजी ने आदेश दिया जो छोड़ धर्म तो करूं बरी, वो वीरांगना भी नहीं डरी ना मरने से कतराई, जग में होता देखा इतिहास गवाई। बहुत बढ़िया। तो सजनों, मुसलमानों में काजी न्याय के देवता, न्याय जिसको कहा करते, वहां ले जाके उस दुष्ट रामजीलाल जाट ने अपनी पत्नी और बेटी को पेश कर दी कि मैंने तो धर्म छोड़ दिया लेकिन ये हट कर रहे हैं। तो काजी ने क्या आदेश दिया वो सुनेंगे। तीन दिवस की देव मोहल्लत, दिवस की देव मोहल्लत, फिर अग्नि बीच जलाई जा, अच्छा होगा मुस्लिम बन जा क्यों व्यर्था जान गवाई जा। तो चंदन कौर बोली ना धर्म पकाली सलाई जान्यो चंदन कोर गुर्राई, नाम अमर जग में होता देता। साफ इनकार हो गई वो बेटी चंदन कौर जो रामजीलाल की पुत्री थी कि धर्म पर कलंक नहीं लगाऊंगी और मर सकती हूं लेकिन धर्म नहीं छोड़ूंगी। तो सुरा तो ऐसे हालात देखकर और सुनकर बेचारी माँ का दिल ममता से भराया और चंदन कौर बेटी से कहने लगी क्या अकुला के माँ बोली
छोड़ चलो मेरी बेटी, मेरी ये मेरी बेटी, मेरी बेटी, ये मेरी अब हो गई रात अंधेरी, अब नहीं करांगी तेरी, अब नहीं ये तत्काल भरतपुर ओढ़ चलो मेरी बेटी, और बोली ले चलो सो लेके साके, ले चलो अब कोई नहीं यहाँ जाके, ये सब बर्तन भांडे फोड़ चलो मेरी, यहाँ कोई नहीं है तेरा, यहाँ कोई नहीं है तेरा, हुआ चारों तरफ अंधेरा, हुआ चारों तरफ अंधेरा, बड़ शरणागत को दौड़ चलो मेरी बेटी, अन्यायी तेरा पिताजी, अन्यायी तेरा पिताजी, हिंदू से बड़ा मियाँ जी, हिंदू से बड़ा मियाँ जी, ये सब इससे नाता तोड़ चलो मेरी बेटी, तो सुनिए, उस जाट की बेटी चंद्रकौर ने माँ को कहा कि माता जी न तो दिल्ली छोड़ूंगी और ना ही धर्म को छोड़ूंगी, धर्म और मर्यादा प्राण छोड़ दूंगी। चौथे रोज क्या हुआ, चौथे दिवस बटा अग्नि में जिंदी जलाई जाती है, हंसती
हंसती चढ़ी चिता पर मारो रो चिल्लाती है। हंसती हंसती चढ़ी चिता पे मारो के चिल्लाती है। पर दूल सिंह वो जाती है जो जग में जाट जताई। धर्म धैर्य मर्यादा पर जिसने बड़ी दबाई है। सजनों, कायर भीरू पति रामजीलाल की पत्नी अकेली बिलखती तड़पती भरतपुर को चल देती है, क्योंकि बताते हैं कबूतर को तो कुआ ही दिखे। यहां जाकर महाराजा सूरजमल के आगे विलाप करने लगी तो महाराजा का दिल दया से पिघल गया और उस बुढ़िया की दुखांतिका पूछी तो वो चंदन कौर की माँ रामजीलाल की पत्नी कहने लगी, क्या सुनेंगे? ओ बदन सिंह के लाल हाल सुन मेरा, है ना धरती पर कोई कह के गिरगी और बिलख बिलख के रोई। ओ बदन सिंह के लाल हाल सुन मेरा, है ना धरती पे कोई कह के गिरगी और बिलख बिलख के रोई। बहुत अच्छे भाई। और बोली, मेरा पति दुष्ट गद्दार नीच धर्महार हुआ अन्यायी। मेरा पति दुष्ट गद्दार नीच धर्महार खुद तो डूब गया, बेटी को गरों से मरवाई और जिंदी उसे जलाई माई। फिर वे था के माँ खोगी कह के गिरगी और बिलख बिलख के रोई। क्या आवाज? और बोली, मदद करो महाराज आज लो बदला जामे। मदद करो महाराज आज जा बदला लो मेरी बेटी का तत्काल करो वो हाल आज उस अहमद शाह की बेटी का। उस काजी की घेटी का टुकड़ा चाहे कर दो 70 सोही कह के गिरगी और बिलख बिलख के रोई।
चंडाल राम जी लाल मिलेगा दिल्ली के दरबार में। चंडाल राम जी लाल मिलेगा दिल्ली के दरबार में। दमद टोपी डाटी उसकी फाड़ो बीच बाजार में। प्रचार में हर दूल सिंह सी कविता पावे ना टोरी कहती गिरगी। और दुखिया की सारी रुद्रनाएं सुनकर उसे ढाढ़स बनाते वे कहते हैं कि धीरे रो मत घनी डरो ना फिक्र करो गद्दारों की। जिंदे हैं शेर ना करें खैर ना गैर बचे अत्याचारों की। धीरे रो मत घनी डरो ना फिक्र करो गद्दारों की। जिंदे है शेर ना बचे गैर ना खैर हो अत्याचारों की। जब पड़े धाड़ थर्रा में पहाड़ना आड़ मिले हत्यारों की। जागेंगे जाट करें बारह बाट अरडाट उठे हथियारों की। सजनों, अहमद शाह की जाति और बेरहमी तो सूरजमल ने सुन रखी थी, लेकिन समय के इंतजार में थे। लेकिन उस बुढ़िया की चीख ने सूरजमल के दिल को चीर दिया। महाराजा गुस्से में आग बुबला हो चुके थे तथा घाव पर नमक और छिड़क दिया कि अहमद शाह मकरूर ने एक रोज दरबार लगाकर दहाड़ कर कहा कि अब भी इस भारत में कोई है ऐसी रियासत जिसने मुझे नजराना और खिराज नहीं दी हो और मेरे से हार ना मानी हो। ऐसा सुनकर सन्नाटा छा गया दरबार में। इतिहासकार लिखते हैं, दरबार में उठकर बंदी बनाया हुआ एक शुद्धन नाम का जाट बोल उठा, क्योंकि ये भी सही है कि जाट खाए बगैर डट जा पर कहे बगैर नहीं डटे। कहने लगा, ज्यादा बढ़कर बातें मत कहो हुजूर, आपने टक्कर गिदड़ू से ली है। हमारे हिंदुस्तानी शेर महाराजा सूरजमल भरतपुर जो जाट योद्धा हैं उनसे भिड़कर और जिंदे रहकर फिर इतना अपमान करना। ऐसा सुन अपनी मानहानि मानकर आवेश में आकर अपनी मौत को न्योता देता है कौन? अहमद शाह अब्दाली। और सूरजमल महाराजा के पास एक चिट्ठी लिखकर हलकारी को भेज दिया। महाराजा उस चिट्ठी को पढ़ते हैं तो सारा शरीर गुस्से से भभक उठा जैसे आग में घी डाल दिया हो। वो चिट्ठी क्या थी सुनेंगे। अहमद शाह चिट्ठी लिखता है सूरजमल के पास में, ओ बात मेरी मान ले तू करता ना बकवास में। अहमद शाह चिट्ठी लिखता है एक
करने आले तेरी जानता खियासत ने, 1 मिनट में उजड़ कर दूं भरतपुर रियासत ने। 1 मिनट में उजड़ कर दूं भरतपुर रियासत ने। तेरी बाढ़ दूं रियासत ने, ढेरी कर दूं रनिवास ने। बात मेरी मान ले तू, करता ना बकवास में। बात मेरी मान ले बस, इसमें तेरी भलाई हो। भेज दे खिराज भूमि, चाई और अनचाई हो। भेज दे खिराज भूमि, चाई और अनचाई हो। अब मौत तेरी आई हो, अब मौत तेरी आई हो, क्यों मरता है अनायास में। एक बात मेरी मान ले तू, तेरे सिर पर बोलने काग, अरे निर्भाग मान मेरी बात ने। तेरी किशोरी रानी ने जल्दी भेज दे सौगात में। तेरा ज्वार सिंह हो साथ में, तेरा ज्वार सिंह हो साथ में, जिसको रखूंगा दास में। एक बात मेरी मान लेना, करता हूँ बकवास में। अहमद शाह चिट्ठी लिखता है सूरजमल के पास में।